हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर से एक स्टोरी सुना रही हूँ। एक गांव में एक सेठ जी थे। तो उनको ना कहानी सुनने की बहुत लत थी। वो हमेशा चाहते थे कि कोई ना कोई उसे कहानी सुनाता रहे। तो जो भी उनके इर्द गिर्द होते सबको बहुत परेशान करते थे, कहानी सुनाओ। और जब कोई सुनाता फिर बाद में वो बोलते कि नहीं, तुम्हारे कहानी में मज़ा नहीं है, हमें ना लंबी सी कहानी सुननी है। सब बहुत परेशान हो गए थे। ये बात धीरे धीरे करके पूरे गांव में दूर दूर तक ऐसे फैल जाती है। कोई भी बात तो फैल गई। सबको पता चला कि सेठ जी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको ना लंबी कहानी चाहिए और बदले में वो बहुत कुछ देते भी हैं। लेकिन जो भी जाता है वो सब कहानी सुनाता है, सेठ जी को पसंद नहीं आता है और बहुत जल्दी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए वो बोलते हैं कि अभी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कहानी बहुत छोटी थी। तो जो एक लड़का था उसने कहा कि चलो आज ना मैं सेठ जी को कहानी सुनाने जाता हूँ। तो सब ने कहा देखो क्या होता है, वही होगा जो सबके साथ हुआ है। फिर वो लड़का आया और सेठ जी को बोला कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। तो सेठ जी ने कहा सुनाओ। कितने आए सुना के गए, पर किसी की कहानी में कोई इतना मज़ा नहीं है। कोई लंबी सी कहानी हो तो सुनाना, नहीं तो फिर मत सुना। तो लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, आप चलिए ना, मैं सुनाऊंगा। फिर सेठ जी को बाहर ले जा कर के और बिठाए एक चेयर पे, और वो लड़का अपना कहानी शुरू किया। तो उसने कहा कि एक शर्त है। सेठ जी ने कहा बोलो क्या। तो शर्त ये है कि मैं जो भी कहूँगा आपको उसमें हाँ बोलना है। तो बोले ठीक है, इसमें क्या है, डन। हाँ बोलने की बात है तो मैं बोलता रहूँगा। फिर लड़के ने कहानी स्टार्ट किया बोल सुनाना। तो सबसे पहले उसने कहा कि एक पेड़ पे कुछ कौवे बैठे थे। तो हाँ, सब कौवे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो हाँ, तो वो प्लानिंग कर रहे थे कहीं जाने की। तो हाँ, उसमें से एक कौवा उड़ा, फुर। सेठ जी बोले हाँ। फिर वो रुक गया। उसके बाद तो फिर कुछ टाइम के बाद बोला दूसरा कौवा उड़ा, फुर। फिर सेठ जी हाँ बोले। इस तरह से वो बार बार एक एक कौवे को उड़ाता था और सेठ जी हाँ बोलते थे। ऐसे करते करते वो सेठ जी परेशान होने लगे, क्योंकि उनका यानी मुंह जो था वो हाँ बोल बोल के और बैठे बैठे एकदम परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा कहानी तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो नहीं, अभी आपको लंबी कहानी सुननी है तो अभी आप देखिए ना, एक एक करके सब कौवा जब उड़ जाएगा तो उसके बाद क्या होता है। तो सेठ जी बोले हाँ ठीक है बोलो। फिर उसके बाद उसमें से एक कौवा उड़ा, फुर। फिर से सेठ जी बोले हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही बात, एक कौवा उड़ा, फुर। फिर उसमें से एक कौवा उड़ा, फुर। और हर बार सेठ जी को हाँ बोलना पड़ता था। ऐसे करते करते ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। फिर दूसरे दिन स्टार्ट हुआ, 2 दिन बीत गए, कहानी ख़त्म नहीं हो रही थी। सेठ जी परेशान हो गए, बोले कि तुम्हारी कहानी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, अब क्या करें। तो बोले कि थोड़ी देर और इंतज़ार करिए, अभी सब कौवे उड़ने वाले हैं। फिर सेठ जी थोड़ा वेट किए। ऐसे करते करते पूरे 3 दिन निकल गए, लेकिन कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया। तो बोलते हैं कि तुम्हारी कहानी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ख़त्म होने वाली भी है कि नहीं। तो सेठ जी लड़के ने कहा कि अभी तक सारे कौवे उड़े नहीं हैं, जब सारे कौवे उड़ेंगे उसके बाद आगे क्या हुआ बताएंगे ना। सेठ जी बोले कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कहानी नहीं सुननी है, तुम अब यहाँ से जाओ। और आज के बाद मैं कभी कहानी किसी को सुनाने के लिए भी नहीं बोलूँगा। और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक है। अब आज के बाद से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, और तुम अपनी कहानी को यहीं पर ख़त्म करो और तुम्हें जो भी चाहिए सब लो और यहाँ से जाओ।